यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है उसके दो। दरभंगा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल का लापता छात्र बेगूसराय से हुआ बरामद। दरभंगा जिला के उमाशंकर यादव पिता स्वर्गीय माधव यादव ग्राम विकास रही थाना गंगोटिया जिला मधुबनी के द्वारा 30 जून को विश्वविद्यालय थाने में एक गुमशुदा का आवेदन दिया गया हुआ था, जिसमें बताया गया था कि 29 जून को दिन शनिवार को ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर पढ़ने के लिए गया था। गेट के अंदर इन कर गया और गला में आई कार्ड जूता पहनकर वह स्कूल नहीं पहुंच पाया। उसे स्कूल के गेट के गार्ड के द्वारा बोला गया कि आई कार्ड जूता पहनकर स्कूल आवे। उसके बाद बच्चा घर आ गया और फिर वह पुनः स्कूल गया। उसी दिन से बच्चा लापता था। 24 को उमाशंकर यादव थाना आए और एक आवेदन दिए कि इनका 12 वर्षीय पुत्र 29/6/24 को शनिवार से को भारतीय पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर में पढ़ने के लिए गया था। आई कार्ड नहीं रहने के कारण स्कूल के गार्ड द्वारा इनको लड़का को बोला गया कि जाइए और घर से स्कूल लेकर के कार्ड लेकर के आइए। तो स्कूल लेकर डेरा गया और कार्ड लेकर के आ रहा था, लेकिन वह स्कूल नहीं पहुंचा। उसकी आवेदन के आधार पर कांड संख्या कांड संख्या 184 24 दर्ज किया गया, 188 24 दर्ज किया गया। इसके पश्चात वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक त्वरित कार्रवाई हेतु एक टीम का गठन किया गया। टीम के सदस्यों के द्वारा बच्चा की छानबीन हेतु सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं GRP दरभंगा, GRP जयनगर, GRP समस्तीपुर, बस स्टैंड दरभंगा सभी जगहों पर फोटो का प्रसारित किया गया। फोटो प्रसारित करने के पश्चात आज दिनांक 3/7 को 24 को बेगूसराय जिला में मटिहानी थाना अंतर्गत में ग्राम रतियाही सीतारामपुर से कॉल आया कि बच्चा मेरे पास है जो भटक गया है, और उसका बच्चा का फोटो भेजा, वो बेटी फोटो देकर पहचान किया गया जहाँ वही बच्चा है। उसके बाद बच्चा को बरामद कर गया, थाना लाया गया। सही सलामत बच्चा को पुलिस के द्वारा 4 दिन के अंदर बरामद कर दिया गया। टीम में तो है उसमें आपको मिल जाएगा। अच्छा सर, ये जो पुलिस के लिए अच्छी काम है, 4 दिन में अगर किसी बच्चा को सही सलामत बरामद कर दिया तो पुलिस के लिए प्रशंसनीय कार्य है। सर, अभिभावक से संपर्क आपका हुआ? हाँ, संपर्क है। गाँव का अपना पुलिस के लिए धन्यवाद कर रहे हैं, पुलिस अच्छा काम किया। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के चुनाव का आज परिणाम आखिरकार हो ही गया। दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी का चुनाव यानी कि आज बुधवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। चुनाव संपन्न होने के बाद डॉक्टर मुन्ना खान को अध्यक्ष, तनवीर आलम को सचिव तथा पप्पू खान को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया। जीत का जश्न किला घाट स्थित मदरसा हमीदिया से निकलकर शहर के विभिन्न इलाके से होते हुए राजद नेता अमानुल्लाह उर्फ अल्लन खान के आवास पर पहुंचा। इस अवसर पर अल्लन खान सहित सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने तीनों पदेन सदस्यों को मिठाई खिला करके मुबारकबाद दिया और मुहर्रम को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की उम्मीद जताई। वही अमानुल्लाह उर्फ अल्लन खान ने कहा कि तीनों सदस्य इस पद के लिए योग्य है। इस चुनाव को जीत हार के नज़र से नहीं देखना चाहिए, बल्कि जो हारे हैं उनके साथ
सामंजस्य बनाकर इस पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस अवसर पर इकबाल, तारिक, सैफू, लड्डन खान, गुड्डू सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। वर्षों का अनुभव रहा है आपको और आपको इस बार सीधे तौर पे चुनाव में जिता दिया गया आपके अखाड़ियों के द्वारा, कैसा लग रहा है? ये सबसे पहले तो मैं दरभंगा जिला की जितना भी अखाड़ियत है उनका शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर हमको वोट दिया। और इससे पहले भी हम 18 साल जिला मुहर्रम कमेटी के सेक्रेटरी रह चुके हैं और इस बार फिर चुने गए हैं। इस बार बहुत सारे चैलेंज भी है, जिस तरीके से अखाड़ियों को एक साथ पहली बार वोटिंग करने को दिया है, काफ़ी सारे लास्ट टाइम कुछ हुआ था गड़बड़ी, इसको लेकर के भी काफ़ी सारे सवाल भी हैं। आपसे भी अब पूछे जाएंगे कि अब आप बैठ चुके हैं। पिछले साल जो भी हुआ उसको हम लोग हर अखाड़िया से मिल के उसके परेशानी को समझ के उसको दूर करेंगे, आइंदा नहीं हो। मुहर्रम कमेटी में आप सदर के पद पे चुनाव जीते हैं, क्या कुछ कहेंगे, कितनी खुशी है? ये खुशी की बात नहीं है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। सबसे पहले मैं जितने भी अखाड़ियाँ हमारे दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन लोगों को हमेशा ऐसा लगता था कि उनके मान सम्मान के साथ जो व्यवहार होता था उसके लिए चाहिए था कि उनको एक चुनाव हो। जो इस बार एक लगातार 7 सालों के बाद ये तय पाया कि नहीं, अब वोटर जो हैं वो जो भी अखाड़िया वो अपना प्रेसिडेंट और खजांची और सदर जो है सबको चुनेंगे। ठीक है, तो उसी के तहत एक ऐतिहासिक इलेक्शन हुआ, जिसके वजह से आज ये लोग चुन के तनवीर भाई सेक्रेटरी पद पे चुन के आए। हमारे पप्पू भाई जो हैं वो निर्विरोध रहे, जो खजांची पद पे हैं। मैं सदर के पोस्ट पे आया हूँ। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अपने तमाम अखाड़ियों को इस बात का मुबारकबाद देता हूँ और ये उनसे अपेक्षा रखता हूँ कि वो जिस तरह पहले सहयोग देते थे वो अभी भी सहयोग देंगे। तो जिला मुहर्रम कमेटी पे जो दाग लगता था, आरोप लगता था कि हाथ उठा के बयान दिया जाता है, तो क्या अब ये आरोप पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया इस चुनाव के बाद? जी हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, अब लोगों में एक उल्लास आया, एक जो उम्मीद थी। अब ये इलेक्शन जो हुआ, इस इलेक्शन से ये पता चल गया कि जिला में कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को लायक समझता है इस पोस्ट के लिए, वो नॉमिनेशन कर सकता है और नॉमिनेशन के बाद इलेक्शन लड़ सकता है। अगर वोटर अगर उनको ये समझ में आएगा कि नहीं ये मेरे लिए काम करेंगे, तो वो इस पद के लिए चुने जाएंगे। अब जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई है। इस बार का मुहर्रम में क्या कुछ नया होगा, क्योंकि 2 लोग नए आए हैं? देखिए, इसमें तो सिर्फ मैं नया आया हूँ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तनवीर भाई जो पिछले 17 साल मुहर्रम कमेटी को उन्होंने सेक्रेटरी के पद पे चलाया है, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि इस टीम में आए। पप्पू भाई हमारे लगातार 8 साल से जो खजांची रहे हैं वो काम कर रहे थे। तो ये एक टीम है, टीम वर्क में इंशाल्लाह काम होगा। और दूसरा, ये जो हारे हैं, मैं इनको कहूँगा वो अपने आप को पराजित न समझें। होता क्या है कि लोगों ने उनको नहीं चुना, तो वे ये जो अखाड़िया था उनकी एक ये थी, लेकिन मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि इंशाल्लाह वो हम लोगों के साथ भी अच्छा कोऑर्डिनेट करके ये मुहर्रम को अच्छे से कामयाब बनाएंगे। कैसा आप महसूस करें, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले आप लोगों का थैंक यू, शुक्रिया। और मैं जितने वोटर्स हैं हमारे जो अखाड़िया हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं सदर सेक्रेटरी और खजांची से मेरा अपना एक ये है कि मुहर्रम कमेटी को जो लूट खसूट तरह से चल रहा था उसको बंद करें और भाईचारा के साथ चलाएं और शांतिपूर्ण होना चाहिए। मुहर्रम कमेटी को तीनों भाई पे जो एक बड़ा सा बोझ है इसको अच्छे से अंजाम दे, हिंदू मुस्लिम सब लोगों का ख्याल रखते हुए पर्व को अच्छे से मनाया जाए। अभी जो पराजित हुए हैं जैसे कि रुस्तम कुरैशी और एक और कैंडिडेट थे, उन लोगों से कैसी कोऑर्डिनेशन रहेगी नई टीम को? नहीं, हम सब लोगों का वेलकम है, सब लोग मिल करके चलाएं। इसमें वोट जो चुना है, अखाड़िया चुना है जिनको, उनके साथ इन लोगों को चाहिए कि उनको भी दावत दें और बुला करके कमेटी में सब लोग मिल करके चलेगा। अकेले कमेटी थोड़ी चलने वाली है, सारे लोगों के सहयोग से कमेटी चलेगी। जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जनता को मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो इन लोगों को चुना है। इन लोगों को करके दिखाना होगा जनता को कि इस तरह से मुहर्रम कमेटी चलती है। बंदोबस्त कार्यालय दरभंगा के विशेष सर्वेक्षण कर्मियों के बीच नियोजित पत्र वितरण समारोह किया गया दरभंगा प्रेक्षागृह में। वही आपको बताते चले, पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा नियुक्ति पत्र देकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नियुक्ति पत्र वितरण का लाइव प्रसारण किया जा रहा था। नवनियुक्त चयनित संविदा कर्मियों को नियोजित पत्र वितरण का कार्यक्रम साथ ही दरभंगा में
जिसमें राजस्व व भूमि सुधार विभाग के चयनित अभ्यर्थियों को नियोजित पत्र वितरण समारोह मुख्य अतिथि के रूप में विधायक डॉक्टर विनय कुमार चौधरी, साथ ही सीता देवी अध्यक्ष जिला परिषद दरभंगा, नगर आयुक्त गौरव कुमार व नीरज कुमार आदि मौजूद थे। राजस्व भूमि सुधार विभाग विशेष सर्वेक्षण सभी वो विरोध नहीं करेंगे। दिया गया है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? ऊपर उठाओ ये मोबाइल। अभी जिले में कुल 338 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया है, जिसमें कानूनी, लिखित एवं अमीन है। किंतु यहाँ नियुक्ति पत्र माननीय विधायक जी, माननीय जिला परिषद अध्यक्ष और माननीय अन्य लोगों के द्वारा यहाँ वितरित किया गया है। इसमें है कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सभी को निर्देशित किया गया, सभी को गाइडेंस दिया गया कि सभी लोगों को फील्ड में जा करके ये काम जल्द से जल्द कम्प्लीट करना है और जो सर्वे का कार्य है उसको जल्द से जल्द कम्प्लीट करना है। पीके ने बताया कैसे हराएंगे भाजपा को। बोले देश में आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट देते हैं। इन 4 विचारधाराओं के हिंदू अगर एक साथ आ जाए तो बीजेपी को दी जा सकती है शिरकत। के खिलाफ आप जितनी शिद्दत से लड़ रहे हैं वो भी उतनी ही शिद्दत से लड़ रहे हैं। जब भी आपको ये लगे कि कोई हिंदू अब बचा नहीं जिससे कि आप जिसके साथ आप चल सकते हैं, तो एक आंकड़ा दे रहे हैं, इसको याद रखिए। भाजपा को इस देश में 36% वोट आया है। 2019 में 37% वोट आया था। देश में 80% हिंदू रहते हैं। अगर 80 में 37% वोट आया, इसका मतलब है आधे से ज्यादा हिंदुओं ने भाजपा को अभी तक नहीं स्वीकार किया। ये कौन हिंदू हैं, इसको पहचानिए और आपके जीत का फॉर्मूला आपके आंख के सामने दिखेगा। आप देख रहे हैं कि यादव है कि दलित है कि पंडित है, हम आपको बता रहे हैं ये कौन हिंदू हैं जो भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। जो गांधी को मानने वाला हिंदू है, वो चाहे बनिया है कि ब्राह्मण है कि दलित है कि कुशवाहा है, वो भाजपा को नहीं मानता है। जो अंबेडकर को मानने वाला हिंदू है, वो किसी भी जात का हिंदू है, वो भाजपा को नहीं मानता है। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं, वो भी भाजपा को नहीं मानते हैं। और जो पुराने सोशलिस्ट लोहिया जयप्रकाश को मानने वाले लोग हैं, वो भी भाजपा के विचारधारा को नहीं मानते। तो ये 4 विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं के साथ अगर आपने गठजोड़ सामाजिक राजनीतिक बनाया तो आप हो गए 70, भाजपा हो गई 30, और यही लड़ने का तरीका हथियार है। यही हथियार है जिसको मैं यहाँ बिहार में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। विचारधारा के आधार पर आधे से ज्यादा हिंदू जो भाजपा के खिलाफ खड़ा है, उसके साथ मुसलमानों का सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बने, तभी इनको मुकम्मल शिकस्त दिया जा सकता है। यही जन सुराज का अभियान है। और जब भी आपको अपनी सुरक्षा की चिंता हो तो गांधी की बात याद रखिए। प्रशांत किशोर का सुपौल के 2 दिवसीय दौरा का आखिरी दिन। उन्होंने कहा 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी बन जाने के बाद मैं भी बिहार के गांव-गांव में पदयात्रा करता रहूंगा। सुपौल में जनसुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर सुपौल दौरे के आखिरी दिन सिमराहा पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में कार्यकर्ता ने उनका भविष्य में भव्य स्वागत किया। गांव से जो लोग मिले हैं, ये लोग सब लोग मिलके हमारी मदद से 2 तारीख को 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर जब 2 बरस पदयात्रा का होगा तो दल बनाएगा। लेकिन वो दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं बनेंगे। दल का नेता जो लोग मिलकर बनाए के खिलाफ आप जितनी शिद्दत से लड़ रहे हैं, वो भी उतनी ही शिद्दत से लड़ रहे हैं। जब भी आपको ये लगे कि कोई हिंदू अब बचा नहीं जिससे कि आप जिसके साथ आप चल सकते हैं, तो एक आंकड़ा दे रहे हैं, इसको याद रखिए। भाजपा को इस देश में
36% वोट आया है। 2019 में 37% वोट आया था। देश में 80% हिंदू रहते हैं। अगर 80 में 37% वोट आया, इसका मतलब है आधे से ज्यादा हिंदुओं ने भाजपा को अभी तक नहीं स्वीकार किया। ये कौन हिंदू हैं, इसको पहचानिए और आपके जीत का फॉर्मूला आपके आंख के सामने दिखेगा। आप देख रहे हैं कि यादव है कि दलित है कि पंडित है, हम आपको बता रहे हैं ये कौन हिंदू हैं जो भाजपा के खिलाफ खड़े हैं। जो गांधी को मानने वाला हिंदू है, वो चाहे बनिया है कि ब्राह्मण है कि दलित है कि कुशवाहा है, वो भाजपा को नहीं मानता है। जो अंबेडकर को मानने वाला हिंदू है, वो किसी भी जात का हिंदू है, वो भाजपा को नहीं मानता है। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले हिंदू हैं, वो भी भाजपा को नहीं मानते हैं। और जो पुराने सोशलिस्ट लोहिया जयप्रकाश को मानने वाले लोग हैं, वो भी भाजपा के विचारधारा को नहीं मानते। तो ये चार विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं के साथ अगर आपने गठजोड़ सामाजिक राजनीतिक बनाया तो आप हो गए 70, भाजपा हो गई 30। और यही लड़ने का तरीका हथियार है, यही हथियार है जिसको मैं यहाँ बिहार में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। विचारधारा के आधार पर आधे से ज्यादा हिंदू जो भाजपा के खिलाफ खड़ा है, उसके साथ मुसलमानों का सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बने, तभी इनको मुकम्मल शिकस्त दिया जा सकता है। यही जन सुराज का अभियान है। और जब भी आपको अपनी सुरक्षा की चिंता हो तो गांधी की बात याद रखिए। नीट की परीक्षा पुनः आयोजित करवाने तथा एनटीए संस्थान को भंग करने के सवाल पर आयशा ने प्रतिवाद मार्च निकाला। जब तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को रद्द नहीं किया जाता है, तब तक परीक्षाओं में धांधलियां होती रहेगी। एनटीए को रद्द करना होगा। छात्रों के भविष्य को बचाने के लिए नीट की परीक्षा पुनः आयोजित करनी होगी। मयंक कुमार, जिला सचिव, आयशा। बंद करो, बंद करो। गरीब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनटीए को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। एनटीए को रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा की गई जन सुनवाई। नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है तथा उनके शिकायत का त्वरित निष्पादन भी किया जाता है। पूर्णिया एयरपोर्ट के निर्माण के संदर्भ में सांसद पप्पू यादव ने भारत सरकार के उड्डयन मंत्री के राम मनोहर नायडू से दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने पत्र के माध्यम से संसूचित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने पूर्णिया में एयरपोर्ट के निर्माण और संचालन की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं हो सका है। एयरपोर्ट के निर्माण हेतु पूर्णिया की जनता को केंद्र की सरकार से काफी उम्मीद है, इसलिए इस दिशा में यथाशीघ्र कार्रवाई शुरू की जाए। मधुबनी जिले के बासुपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत हत्थापुर परसा नहर के पास अपने पुत्री के पास आम लेकर जा रहे बुजुर्ग की ठोकर मारने से मौत हो गई है। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार बुजुर्ग सड़क पार कर रहे थे, तभी पीछे से आ रहे 4 पहिया वाहन ने बाइक सवार को ठोकर मारी, जिससे बाइक सवार अपना संतुलन खोकर मोटरसाइकिल सवार बुजुर्ग से जा टकराया। बुजुर्ग को सड़क पर गिरते ही उसके सिर से खून का फवारा फूट गया। आनन फानन में मौके पर मौजूदा लोगों के द्वारा बासुपट्टी थाना को सूचना दी गई। सूचना पाते ही बासुपट्टी थाना दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और घायल व्यक्ति को पुलिस गाड़ी में उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य बासुपट्टी ले जाया गया। इलाज के दौरान नहीं था तो हमारे महादेव स्थान में सामुदायिक भवन का विधायक जी उद्घाटन कर रहे थे, तो हम लोग बहुत वहाँ थे, पत्रकार रोशन जी और बहुत विधायक जी को साथ थे। अब हम लोग उद्घाटन करके निकले हैं तो पता लगा है कि ऐसे ऐसे हुआ। फिर वहाँ से भागे हैं तो यहाँ आए हैं तो देखे थाना पदाधिकारी हैं, अपना लाश को देख रेख कर रहे हैं, उठा करके उन्होंने ले गए हैं
अब घटनास्थल पर हम पहुंचे हुए हैं। अब वास्तविक कैसे क्या है वो तब वो लोग पता करेंगे। जो ठोका लगा उसका पहचान हुई है क्या? नहीं, पहचान नहीं हुआ है। हम आए हैं तब तक तो लाश उठा रहा था, तब हम पहुंचे हैं, लेकिन पहचान में नहीं आया है। बशर्ते पता वो अपना लोग घूम फिर के लगा रहे हैं, बड़ा वो लाश लेके गए हैं। हम यहाँ पर हैं, हम पब्लिक सबको सांत्वना दे रहे हैं, बस यही बात। ये जो घटना हुई इसके बारे में कुछ बता पाइए? ऐसे हमारा पंचायत के बगले में पंचायत है, हथाबू पंचायत, वहाँ घटना हुई है। वो एक्सीडेंटल घटना है। कैसे हुई घटना? साइकिल से बूढ़ा रोड टप रहे थे, क्रॉस कर रहे थे। उसी दौरान एक मोटरसाइकिल इसके सीधा मधुबनी की ओर से बासोपट्टी की ओर आ रही थी। उसको बचाने के क्रम में पीछे 4 चक्का गाड़ी थी, उसमें उन्होंने ठोका। उसके बाद मोटरसाइकिल साइकिल वाला में लगा, आदमी यहाँ एक्सीडेंट हो गया। उसको हॉस्पिटल में लाया गया। उसके बाद उसको यहाँ मृत घोषित कर दिया गया। क्या घटना हुआ? अरे गाड़ी खूब बदनी से आ रही थी। हाँ, दोनों ओवरटेक में आ रही थी कि क्या नहीं हो, पूरा स्पीड में था। आने का नहर की दिशा से, दक्षिण की दिशा से बूढ़ा आ रहा था। हाँ, इसी दरमियान में वो लड़का है, वो बूढ़ा एक बाइक मारा, मोटरसाइकिल बड़का गाड़ी वाला मारा मोटरसाइकिल को, और मोटरसाइकिल वाला मारा इसको, बूढ़ा को। इसी दरमियान उसको इतना स्पीड में गाड़ी था, इसके गिरा है, वो सर फट गया, मर गया। गाड़ी 4 चक्का से लगा है, बाइक वाले को ठोका? हाँ, और बाइक वाले से लगा है? हाँ, इसको बुढ़वा को। मोटरसाइकिल जो बाइक 4 चक्का से जो था उसका क्या नाम था? रविंदर, गाँव वाले। रविंदर क्या? पावर ट्रक एजेंसी का मालिक है। पावर ट्रक एजेंसी का मालिक रविंदर का? हाँ। उसका बाप का क्या नाम है? जो मरा है उसका कोई पहचान? नहीं, नहीं पहचानते, बुढ़वा कोई नहीं पहचान रहा। हम थे और ये बुढ़वा था। मतलब बुजुर्ग का कोई पहचान नहीं है। नहीं है तो मधुबनी के खजौली विधानसभा के बासोपट्टी प्रखंड के गौसनगर पासवान टोल में सिरियापुर पंचायत के मुखिया द्वारा सामुदायिक भवन के शिलान्यास कार्यक्रम में वशिष्ठ अतिथि के रूप में तथा बेलौना गांव के सलहेस पूजा में शामिल हुए पूर्व विधायक सीताराम यादव।